कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 19वां, सूत्र 2, भाग 2। इस निज की महिमा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, विवेकता आदि भी साधन हैं। इसी प्रकार ध्यान, धारणा, समाधि, जप, पूजा, श्रवण, निधिध्यासन, शास्त्र, गुरु, सत्संग आदि सभी साधन मात्र हैं, किंतु उपलब्धि के बाद इनका कोई उपयोग नहीं है। आत्मज्ञान के बाद भी इन्हें ढोते रहना मूढ़ता है, अर्थात पागलपन ही है। बाद में ये साधन भी बंधन बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा है, उत्तीर्णे तु गते पारे नौकायाः किम प्रयोजनम। जब मनुष्य नदी के पार उतर जाता है तब नौका का क्या प्रयोजन रह जाता है? वह व्यर्थ हो गई। उसे छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान के अभाव से ही द्वैत की प्रतीति होती है, किंतु आत्मज्ञानी जान लेता है कि द्वैत भ्रम मात्र है, अज्ञान है। वास्तव में यह सभी उस एक आत्मा का ही विस्तार है। यही अद्वैत है जिसे आत्मज्ञानी जान लेता है। इसीलिए उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। अद्वैत भी द्वैत सापेक्ष है। जब द्वैत है ही नहीं तो अद्वैत कहना भी व्यर्थ ही हो जाता है। इसीलिए राजा जनक जी कहते हैं कि मेरे में न द्वैत है न अद्वैत है, मैं केवल आत्मस्वरूप हूं। जनक जी की यह बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है। आत्मज्ञानी ही ऐसी अभिव्यक्ति दे सकता है। इस सूत्र में जनक जी कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया, इसलिए धर्म भी व्यर्थ हो गया। उपलब्ध होने पर धर्म की भी जरूरत नहीं है। धर्म भी उपलब्ध होने का साधन मात्र है। सभी धर्मों में उपलब्धि की विधियां दी गई है। आचरण, कर्मकांड, योग, भक्ति, पूजा, पाठ सभी विधियां मात्र हैं। इनकी उपयोगिता अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानी के लिए ये सभी व्यर्थ हो गई। धर्म का अर्थ किसी संगठन, संप्रदाय, मजहब आदि से नहीं है, बल्कि जो विधि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है वही धर्म है। इसीलिए यह भी साधन है। ये हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई आदि धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ किसी संगठन, संप्रदाय, मजहब आदि से नहीं है, बल्कि जो विधि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है वही धर्म है। इसीलिए यह भी साधन ही है। ये हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई आदि धर्म नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण।